ये पूरा हमारा ECM का हार्डवेयर का रूम है, जहाँ पर स्टूडेंटों को हम लोग सिखाते हैं अलग अलग ECM कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर क्या है, IC क्या है, मॉसफेट क्या है, डायोड क्या है, कैसे काम करना, चाहे कार का ECM हो, चाहे ट्रक का ECM हो, 12 वोल्टेज हो ट्रक का या 24 वोल्टेज हो। ये एक PCB है। अब ये ट्रक में हो, चाहे JCB हो, चाहे एलियन शिप हो, चाहे हेलीकॉप्टर में हो, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं इनको समझना आना चाहिए, सोल्डरिंग आनी चाहिए। कार का ECM है तो वो हम लोग आपको सिखा रहे हैं, कार का BCM है तो हम लोग आपको सिखा रहे हैं, कार का क्लस्टर मीटर है तो आपके कोर्स में है। EPS मॉड्यूल की जो छोटे छोटे डिब्बी आती है EPS मॉड्यूल की या एयर बैग की, वो हम लोग आपको करवा रहे हैं। तो ये सब आपके टाटा मोटर का BS6 ECM है जो 24 वोल्टेज का आता है, ट्रक्स में लगता है, तो ट्रक का भी हम लोग इसमें करवाते हैं। तो ECM आपने देखा, ये हमारा और स्पेस है जहाँ पर हम लोग डिटेलिंग डेकोर की ट्रेनिंग करवाते हैं। ये BMW जिस पर डिटेलिंग डेकोर होती है, मर्सिडीज है डिटेलिंग डेकोर होती है, फॉर्च्यूनर है डिटेलिंग डेकोर होती है, एक गाड़ी डिजायर है जिसमें डिटेलिंग डेकोर है। इसके अलावा ये जो गाड़ी पेंटिंग के लिए है, बोलेरो है, ये मैकेनिकल प्रोजेक्ट है। मैं आपको बता रहा था आपके ECM कोर्स में ऐड होगी। इलेक्ट्रिक कार की भी ट्रेनिंग ECM कोर्स के साथ फ्री है, और ये बोलेरो जो आपके DPF क्लीनिंग में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ऊपर से भी पूरी गाड़ी को निकाल के हम लोग बताते हैं, DPF क्लीन करके वापस गाड़ी लगाते हैं। रीजनरेशन करवाता हूँ BS6 XUV 700 से। वेलकम बैक, वापस से स्वागत है बाबू 12 के वीडियो में। कार मैकेनिक ट्रेनिंग करने आएंगे तो भी आपको ECM के संग, जैसे ECM ट्रेनिंग करने आएंगे तो भी कार की वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग, BS6 का DPF क्लीन करना, BS6 रीजनरेशन और इलेक्ट्रिक कार, ये सब आपके कोर्स में है। कार मैकेनिक करने आएंगे तो भी ये सारा कोर्स आपके सामने है। यहाँ पर 3 बैच चल रहे हैं। ये जो एक बैच है ये सेल्फ ऑल्टरनेटर को कैसे खुलता है, सेल्फ कैसे हम लोग सर्विस करते हैं सेल्स की, कैसे ऑल्टरनेटर काम करता है, कैसे उनकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये पूरा बैच पार्ट्स के नाम लिख रहा है, समझ रहा है और नोट डाउन कर रहा है, और ये पूरा सेल्फ इन्होंने खोला हुआ है। तो ये पूरा एक बैच है। दूसरा बैच है जो 6 पिन रिले आती है उसको समझ रहा है, हेडलाइट समझ रहा है, फ्यूज समझ रहा है, इंडिकेटर को समझ रहा है, सारी चीज़ें आपके पास वहाँ भी रख रखी हैं। तो पहले हम लोग इनको ऑन टेबल समझाते हैं कि ऑन टेबल आप समझें एक एक करके, फिर इनको वर्किंग गाड़ियों पे ले जाते हैं। वर्किंग गाड़ी कहाँ चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा तीसरा बैच है, वो तीसरा बैच ले रहा है वायरिंग का थ्योरी, सेल्फ, ऑल्टरनेटर, फ्यूज, रिले, चीज़ें कैसे काम करती हैं, पावर विंडो कैसे काम करती है, पावर विंडो को स्विच कैसे काम करता है, उसको पहले थ्योरी से समझ रहे हैं। थ्योरी के बाद वो आएंगे टेबल पे आएंगे, तीसरी टेबल उनको वहाँ लगेगी, उस पर वो ट्रेनिंग करेंगे, और जब टेबलों पे इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर इनको वर्किंग गाड़ी देंगे। वर्किंग गाड़ी मतलब, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी है, सेंट्रो है, ये ऑटोमेटिक कार है जिसमें पूरा डैशबोर्ड निकाला हुआ है, जिससे एक एक तार का समझ में आए, एक एक वायर, एक एक तार कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे काम करता है। तो वो ऑटोमेटिक कार है, क्योंकि आज के टाइम पता है आपको ऑटोमेटिक कारों का चलन बहुत बढ़ गया है। तो ऑटोमेटिक कार के लिए भी पूरा मैकाट्रॉनिक्स रहता है, उसके लिए हम लोगों ने सेंट्रो ऑटोमेटिक कार खड़ी करी हुई है। यहाँ पर जो है ये गाड़ी भी हम लोगों ने वायरिंग के लिए, ये जो तीनों अभी बैच जो है इस तीनों बैच वहाँ लग रहे हैं, फिर वो यहाँ पर आके महिंद्रा स्कॉर्पियो एमहॉक हम लोगों ने खड़ी की हुई है। वायरिंग के लिए होंडा सिटी है, वायरिंग के लिए स्कोडा सुपर्ब है, वायरिंग के लिए टोयोटा कैमरी, वायरिंग के लिए ये सब है। तो ये तो गाड़ियाँ हैं। ये वाला जो अभी जो फ्लोर देखा ये गाड़ियों का, ये वहाँ पर स्टूडेंट लग रहे हैं। वापस समझिए, पहले वो थ्योरी समझ रहे हैं, थ्योरी करके जैसे एक बैच थ्योरी समझ रहा है वो प्रैक्टिकल करेगा ऑन टेबल प्रैक्टिकल समझ लेंगे, फिर वो गाड़ियों पे आके लगेंगे। तो 3 बैच मैंने आपको दिखाए हैं, 6 लोगों के, तो तीनों बैच 6 लोगों के लग रहे हैं। अब यहाँ पर ट्रेनिंग चलती है ये गाड़ियाँ, प्लस इनके अलावा और गाड़ियाँ क्या है और वायरिंग कहाँ चल रही है वो आपको दिखाता हूँ। तो आपने ऊपर देखा, अब ऊपर के बाद यहाँ पर भी आ जाइए, यहाँ पर भी कितने गाड़ियाँ लगी हैं। ये है हमारी हुंडई की i20 का, i20 गाड़ी की है, एक बैच इस पे लग रहा है, एक एक वायर, एक एक सिस्टम, एक एक सेंसर पर समझ रहा है। ये i20 का जो आपके सामने लाइव ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये हमारी मारुति की डिजायर का है, इसका रनिंग है, इसके की प्रोडक्ट समझ रहे हैं। यहाँ पर
प्रोग्रामिंग दूसरे बैच को सिखा रहे हैं, दूसरा बैच यहाँ पर दोस्त पर ये करें बात करें में क्या चलता है, कैसे काम करता है, जो इंटरकूलर लगा रहता है दोस्त पर क्या करें, दोस्त पर मतलब इसकी वायरिंग की ट्रेसिंग करता है। क्या करना है सर अभी इसमें क्या समझ रहे हैं सर हम अभी एपीपी सेंसर का वोल्टेज रेफरेंस चेक कर रहे हैं। एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर, ठीक है सर। इससे पहले क्या क्या सीख लिया आपने? इससे पहले जितना बाकी सेंसर है टीपीएस सेंसर, मैप सेंसर, कैम सेंसर, फैन सेंसर सभी का वोल्टेज रेफरेंस देखा। तो ये महिंद्रा स्कॉर्पियो भी तो आपको मैंने 3 बैच तो ऊपर दिखाए हैं, तो तीनों बैच वायरिंग पे लग रहे हैं, तीनों अलग अलग गाड़ियों पे लग रहे हैं। उसके बाद 3 बैच मैंने आपको दिखाए हैं, तो एक बैच महिंद्रा स्कॉर्पियो पे लग रहा है, एक बैच i20 पे लग रहा है, एक बैच डिजायर पे लग रहा है। तो अब देखिए सर मारुति की गाड़ी की कोडिंग की ट्रेनिंग फ्री है। आप देखिए किस लेवल का ट्रेनिंग सेंटर है बाबू ऑटोमोबाइल, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने स्टूडेंट और 35-40 कार्स है। BS6 गाड़ी तो हमारे पास है, XUV700 रिजर्वेशन ये तो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक कार तो हमारे पास है। उन गाड़ियों के अलावा 35 कार आपके पास है, जिसमें किसी पे डिटेलिंग होता है, किसी पे ECM होता है, किसी पे कार मैकेनिक होता है। अंदर आइए और मैं दिखाता हूँ ECM कैसे चलता है। ये पूरा हमारा ECM का हार्डवेयर का रूम है, जहाँ पर स्टूडेंटों को हम लोग सिखाते हैं अलग अलग ECM कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर क्या है, IC क्या है, मॉसफेट क्या है, डायोड क्या है, कैसे काम करना, चाहे कार का ECM हो, चाहे ट्रक का ECM हो, 12 वोल्टेज हो ट्रक का या 24 वोल्टेज हो। ये एक PCB है। अब ये ट्रक में हो, चाहे JCB हो, चाहे एलियन शिप हो, चाहे हेलीकॉप्टर में हो, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं इनको समझना आना चाहिए, सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग आनी चाहिए। कार का ECM है तो वो हम लोग आपको सिखा रहे हैं, कार का BCM है तो हम लोग आपको सिखा रहे हैं, कार का क्लस्टरोमीटर है तो आपके कोर्स में है। EPS मॉड्यूल की जो छोटे छोटे डिब्बे आते हैं, EPS मॉड्यूल की या एयर बैग की, वो हम लोग आपको करवा रहे हैं। तो ये सब आपके इसी कोर्स में रहता है, यहाँ पर इसमें लग रहे हैं। और ये सभी ये आप देखेंगे तो ये टाटा का ECM मेरे को दिख गया, टाटा मोटर का BS6 ECM है जो 24 वोल्टेज का आता है, ट्रक्स में लगता है। तो ट्रक का भी हम लोग इसमें करवाते हैं, ऐसे नहीं कि ट्रक के लिए फीस अलग है, कार के लिए फीस अलग है, क्लस्टरोमीटर की फीस अलग है, जो भी है एक ही कोर्स में है। तो ये सब इनको अलग अलग हम लोगों ने लाइट दी हुई है, अलग अलग स्पेस दिया हुआ है, अलग अलग स्टूडेंट सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये सब यहाँ पर ECM के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर लग रहे हैं। और कैसे काम करें सिर्फ दिखाइए किस तरह से काम कर अलग अलग हो सकता है। ये सब आपने देखा सर, सारे स्पॉट लगे हुए हैं। इसके बाद एक और फ्लोर हमारा है, एक और जगह हमारी यहाँ पर ट्रक्स के ECM भी है, सोल्डर डिसोल्डरिंग यहाँ पर ये लोग सीख रहे हैं। कोई भी चीज जब तक ये डिसोल्डरिंग या सोल्डरिंग नहीं सीखेंगे, सिर्फ ट्रेसिंग से या सिस्टम को समझने से काम नहीं चलेगा। IC क्या, मॉसफेट क्या, इनको रिपेयरिंग सीखना है। रिपेयरिंग में हाथ से ही आयरन चलेगा, हाथ से ही हमारी डिसोल्डरिंग मशीनें वो चलेंगी, हाथ से इनका काम होगा। यहाँ पर लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं। तो ये पूरा हमारा ECM रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कार और ट्रक्स का चल रहा है। इसके बाद ये वाला जो मैं रूम आपको बताया था, यहाँ पर हमारा जितने भी स्कैनर्स आते हैं, होटल लॉन्च हो, ऑक्सटूल हो, जो भी ये टूल्स आते हैं, PCM हो गया, KTM हो गया, KTM हो गया, आपका KT200 हो गया, BS के लिए BVDI बनाना, चाबी बनाना। 8 इंजेक्टर मशीन है कि आपके पास अगर 8 सिलेंडर इंजेक्टर आ जाए तो उसको ऑन टेबल आप पूरा की पूरा इसका इमोबिलाइजर, पूरा की पूरा इसका ABS जो अपना ये स्टीयरिंग की जो मोटर है, पूरी की पूरी मोटर यहाँ पर लगी हुई है। तो पूरा की पूरा सिस्टम आप ऑन टेबल लगा के चेक कर सकते हैं। 8 सिलेंडर तक का की कटिंग मशीन है, जिसमें की कटिंग करना सीख सकते हैं आप, चाबी लगाना सीख सकते हैं। उसके बाद पुश बटन स्टार्ट सेटअप हमको कैसे करना है, तो सब कुछ आपके पास है। हार्डवेयर भी है, कार का हार्डवेयर रूम है, ट्रक का प्रोग्रामिंग रूम है, ये सब आपके सामने है। तो वायरिंग मैंने आपको दिखाई दी है। जो हमारे स्टूडेंट है, ये पूरा बेंच हमारा
स्कॉर्पियो पर लग रहा है, महिंद्रा स्कॉर्पियो पे एक बैच हमारा लग रहा है, स्विफ्ट पे लग रहा है, डिजायर पे लग रहा है, जो इसकी स्कैनिंग कर रहा है और चाबी बनाना सीख रहा है, ये आपके सामने लग रहे हैं। तीसरा बैच जो लग रहा है आपका Hyundai i20 पे आपके सामने काम कर रहे हैं। पूरा बैच हमारा स्कॉर्पियो पर लग रहा है, महिंद्रा स्कॉर्पियो पे एक बैच हमारा लग रहा है, स्विफ्ट पे लग रहा है, डिजायर पे लग रहा है, जो इसकी स्कैनिंग कर रहा है और चाबी बनाना सीख रहा है, ये आपके सामने लग रहे हैं। तीसरा बैच जो लग रहा है आपका Hyundai i20 पे आपके सामने काम कर रहे हैं। और आपको मैं ऊपर से लाया था, तो ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि किस लेवल से ट्रेनिंग चलती है। तो ईसीएम रिपेयरिंग का कोर्स है और इसके अलावा 2 फ्लोर मेरे रह गए हैं, जहाँ पर BS6 बोलेरो खड़ी है, DPF क्लीनिंग में हम लोग करवाते हैं, रीजनरेशन करवाते हैं, वो फ्लोर अलग है, और इलेक्ट्रिक कार की करवाते हैं, वो फ्लोर अलग है। मैं आपको दिखाई देता हूँ, आइए वहाँ भी चलता हूँ, वो भी आपको डाउट क्लियर करता हूँ वहाँ पर क्या चल रहा है। आइए। तो ईसीएम आपने देखा, ये हमारा और स्पेस है जहाँ पर हम लोग डिटेलिंग डेकोर की ट्रेनिंग करवाते हैं। ये BMW जिस पर डिटेलिंग डेकोर होती है, मर्सिडीज है डिटेलिंग डेकोर होती है, फॉर्च्यूनर है डिटेलिंग डेकोर होती है, एक बार डिजायर है जिसमें डिटेलिंग डेकोर है। इसके अलावा ये जो गाड़ियाँ हैं हमारे पेंटिंग के लिए है, बोलेरो है, ये मैकेनिकल प्रोजेक्ट है। ये कार को मैं आपको बता रहा था, आपके ईसीएम कोर्स में ऐड होगी। इलेक्ट्रिक कार की भी ट्रेनिंग ईसीएम कोर्स के साथ फ्री है, और ये बोलेरो जो आपके DPF क्लीनिंग में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऊपर से भी पूरी गाड़ी को निकाल के हम लोग बताते हैं, DPF क्लीन करके वापस गाड़ी में लगाते हैं। रीजनरेशन करवाता हूँ BS6 XUV 700 से। वीडियो करता हूँ बंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो आपने वीडियो यहाँ तक देखा।